अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 11 अक्टूबर 2021 है और नाजरीन आज की इस वीडियो में दो अहम मौज़ूआत का अहाता करने की कोशिश करेंगे। नाजरीन पहले शुरू करते हैं मीनार पाकिस्तान वाक़े से। यकीनन आपके इल्म में है नाजरीन कि जब मीनार पाकिस्तान पे एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, उसके बाद पाकिस्तान के अंदर मौजूद चंद बदखाहों ने एक ऐसा तासुर कायम करने की कोशिश की कि खुदा ना खास्ता पाकिस्तान जैसे जंगलिस्तान में बदल चुका हो और पाकिस्तानी मुआशरा अपने अखलाकी अक़दार और रिवायात से मुकम्मल तौर पे दस्तबरदार हो गया हो। लेकिन नाजरीन अब हर गुजरते दिन के साथ इस केस में नए इंकशाफात सामने आ रहे हैं। पुलिस ने आज ही अनाउंस किया है, डीआईजी इन्वेस्टिगेशन ने, कि रैम्बो और आयशा अकरम की कॉल ट्रेस हुई है और उनकी 35 सेकंड के दौरानिए पे मुहित एक ऑडियो भी लीक हुई है जिसमें रैम्बो और आयशा अकरम गुफ्तगू करते हुए नजर आते हैं, मुकालमा करते हैं। और वो मुकालमा क्या होता है कि वो एक दूसरे से कह रहे होते हैं कि मुजरिम 6 हैं या 7 हैं। तो उसके बाद आयशा अकरम रैम्बो से कहती हैं कि मुजरिम 6 हैं जिन्हें शनाख्त कर लिया गया है। उसके बाद रैम्बो पूछते हैं कि आपका क्या ख्याल है कि फी मुजरिम कितने पैसे लिए जाएं, ज़्यादातर तो इनमें गरीब हैं। चुनांचे आयशा अकरम उनसे कहती है कि चूंकि गरीब हैं इसलिए फीकस 5-5 लाख रुपए ही ये लोग दे सकते हैं। नाजरीन देख लीजिए कि किस कदर मकरूह जो धंधा है ये बेनकाब हुआ है। माजरत के साथ मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ दैट जो कि रिवील हो रहे हैं हर गुजरते दिन के साथ, उनके इंकशाफात हो रहे हैं कि पैसा कमाने के लिए इन लोगों ने पाकिस्तान का नाम बदनाम करने की किस तरह कोशिश की और किस तरह मुनज़्ज़म हिकमत अमली के तहत एक ड्रामा रचाया गया। खैर ये तो मैं हतमी फैसला तो नहीं कर सकता, अभी तहकीकात जारी हैं। इससे पहले 1-2 दिन पहले नाजरीन एक और ऑडियो इनकी लीक हुई थी जिसमें रैम्बो जो है आयशा अकरम को धमकी देते हैं कि मैं तुम्हारी सारी वीडियोज़ इंटरनेट पे डाल दूंगा। जिसके बाद आयशा अकरम उनसे कहती हैं कि आपने डालने हैं तो डाल दें, मेरी फैमिली मेरे साथ है। यानी इस किस्म की गुफ्तगू भी इनके सामने आती है और रैम्बो फिर कहते हैं कि आपने मुझे बर्बाद किया, मैं भी आपको बर्बाद करके छोड़ूंगा। नाजरीन ये जो इंकशाफात हो रहे हैं हर गुजरते दिन के साथ नए नए मोड़ इसमें आ रहे हैं और उसके बाद आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि किस कदर महारत के साथ इन लोगों ने ये सारा ड्रामा स्क्रिप्ट जो है वो तैयार किया था। और क्या वजह है कि फ़ौरन ही इस वाक़े के बाद फ़ौरन इकरारुल हसन और यासिर शामी जो है वहाँ पे पहुँच जाते हैं और इस खातून का इंटरव्यू करते हैं। हालांकि इस खातून ने, आयशा अकरम ने जो शुरू में बयानात दिए थे उसमें कई तज़ादात हमें सामने देखने को मिले थे। वालदैन का एड्रेस उन्होंने गलत बताया था, सरकारी मुलाजम हैं ये भी नहीं बताया था। ये तमाम तर चीज़ें हम इस वाक़े के होने के बाद अपनी वीडियोज़ में आपकी खिदमत में पेश कर चुके हैं। अब नाजरीन दूसरी खबर पे आते हैं। आपको याद होगा कि तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ फ़ॉरेन फंडिंग केस जो है इलेक्शन कमीशन में ज़ेर समाअत है। तकरीबन 7 से 8 साल हो गए हैं। जो तहरीक इंसाफ के बानी रहनुमाओं में से थे अकबर एस बाबर, उन्होंने तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ ये केस किया था और उसके बाद कई मराहल जो है इस केस के हवाले से देखने को मिले। लेकिन एक बात नाजरीन याद रख लें कि तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन के सामने अपने अकाउंट्स की तफसीलात पेश की हैं। 40,000 डोनर्स जो जहाँ से इन्होंने चंदा लिया है वो तमाम की लिस्टें जो हैं तहरीक इंसाफ जो है वो इलेक्शन कमीशन में सबमिट करा चुकी है। 10 रुपए से लेके 1 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ रुपए तक भी जिसने पैसे दिए हैं उन तमाम लोगों का उसके अंदर तस्करा, नाम, फ़ोन नंबर वगैरह सब कुछ मौजूद है। तो 40,000 डोनर्स की लिस्टें प्रोवाइड करना ये कोई मामूली बात नहीं है और 10 रुपए चंदे से शुरू होकर करोड़ों रुपए तक जो चंदे की लिस्टें हैं वो तमाम की तमाम प्रोवाइड करना ये मामूली बात नहीं है। स्क्रूटनी कमेटी इस हवाले से मुरतब हुई थी इलेक्शन कमीशन की और उन्होंने मुकम्मल जाँच पड़ताल भी की है। अब फैसला कब आता है ये उस इदारे का फैसला होगा, उस पर मैं कुछ कमेंट नहीं कर सकता। लेकिन
ये बात भी याद रख लें कि गुज़श्ता 4 साल से तहरीक इंसाफ का ये मौक़िफ़ था कि हमने अपने अकाउंट्स तक रसाई दे दी है, लेकिन पीपल्स पार्टी और नून लीग जो मुसलसल हमसे मुतालबा कर रही है उनके अकाउंट्स तक रसाई हमें नहीं दी जा रही। चुनाचे 2-3 महीने पहले भी कई दर्जनों प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की फ़ारूक हबीब साहब ने, लेकिन उसके बावजूद भी इलेक्शन कमीशन उन अकाउंट्स तक रसाई नहीं दे रहा था। और उसके बाद फ़ारूक हबीब साहब ने इलेक्शन कमीशन में एक दरख्वास्त जमा कराई कि हमें उनके अकाउंट्स तक जो है रसाई दी जाए कि उन्होंने कहाँ कहाँ से पैसे वसूल किए हैं। अब बात यह है कि आप एक पार्टी से तो शफाफियत का मुतालबा करते हैं और अपने अकाउंट्स की तफसीलात देने के लिए आप तैयार नहीं हैं, तो मेरे ख्याल में ये इंसाफ के मुनाफी है। तीनों पार्टियों के अकाउंट्स की जो है वो जांच पड़ताल होनी चाहिए। अब आज इलेक्शन कमीशन ने जो है वो दरख्वास्त मंजूर कर ली है फ़ारूक हबीब साहब की कि हम जो है पीपल्स पार्टी और नून लीग के अकाउंट्स तक रसाई देंगे। चुनाचे फ़ारूक हबीब साहब ने ट्वीट भी किया, इस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और कहा है कि जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और फाइनेंशियल जो एक्सपर्ट्स हैं वो अब PMLN के अकाउंट्स की जो है ना जांच पड़ताल करेंगे, पीपल्स पार्टी के अकाउंट्स की जांच पड़ताल करेंगे और अब हम देखेंगे कि इन लोगों ने कहां कहां से पैसा लिया है। नाज़रीन, एक बात याद रख लें कि नून लीग के 12 अकाउंट्स जो हैं वो मशकूक हैं और पीपल्स पार्टी के 7 अकाउंट्स जो हैं, जिस हवाले से पीपल्स पार्टी और नून लीग मुतहर्रिक है कि किसी तरीके से इन 12 और 7 अकाउंट्स की तफसीलात फराहम न की जाए और इस तक रसाई न दी जाए। अब वो 12 अकाउंट्स जो नून लीग के हैं उसमें किन किन लोगों ने ट्रांजैक्शंस की हैं ये देखने को मिलेगा और ये तफसीलात जानना ज़रूरी है। और पीपल्स पार्टी के 7 अकाउंट्स में किन किन लोगों ने ट्रांजैक्शंस की हैं, क्योंकि नाजरीन फ़ारूक हबीब साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की आज उसमें उन्होंने कहा कि बेनज़ीर भुट्टो ने भी अपनी किताब में लिखा है कि नवाज शरीफ साहब ने उसामा बिन लादेन से मेरी हुकूमत को गिराने के लिए पैसे लिए थे। और इसके अलावा मार्क सिगल को पीपल्स पार्टी ने पैसों की अदायगी की थी, उस हवाले से भी वो कुछ बताने के लिए तैयार नहीं है कि वो पैसे इन लोगों ने कहाँ से दिए थे। और ये भी कहा जा रहा है मुबैना तौर पे कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के जो फंडिंग है, पार्टी फंडिंग है, उसके ज़रिए भी मनी लॉन्ड्रिंग होती रही है। अब मैं ये हतमी फ़ैसला नहीं दे रहा, ये भी इंसाफ के उसूलों के मुनाफी होता है कि आप खुद ही बैठ के जज बनने लग जाएं, लेकिन मुबैना तौर पे ये कहा जा रहा है। अब नाजरीन, मरियम नवाज़ और बिलावल चूँकि मुस्तकबिल की सियासत इन्हीं के हाथ में आनी है, किसी और को तो इन्होंने इक़्तिदार सौंपना नहीं है, तो ये इनको लेने के देने पड़ गए हैं। इनका ख्याल था कि शायद इलेक्शन कमीशन जो है हमारा बंदा है तो वो हमारे अकाउंट्स तक रसाई नहीं देगा, लेकिन अब जब ये दरख्वास्त एक्सेप्ट कर ली गई है तो यकीनन जो खेल है वो दिलचस्प मरहले में दाखिल हो गया है। जो घड़ा ये दूसरों के लिए खोदना चाह रहे थे, मुझे लगता है कि ये भी उसी में गिरने वाले हैं। तहरीक इंसाफ के हवाले से क्या फ़ैसला आता है वो तो जब इलेक्शन कमीशन अनाउंस करेगा, लेकिन मुझे लगता है कि हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। इस किस्म की सूरत हाल दरपेश है इन तीनों पार्टियों को, लेकिन यह हतमी फ़ैसला नहीं है। जब फ़ैसला आएगा और मज़ीद तफसीलात आएंगी तब हम आपकी खिदमत में ज़रूर पेश करेंगे इंशाअल्लाह ताला। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।